मोनोटोनोसिटी ऑफ अ फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को समझते हैं हम, कैसे उसे समझेंगे। देखो क्या होता है, यदि x की वैल्यू बढ़ने पर, यदि फंक्शन y की वैल्यू भी बढ़ती है, x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू भी बढ़ती है किसी फंक्शन की, तो वो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। x बढ़ रहा है तो y भी बढ़े तो वो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, x बढ़ रहा है और y घट रहा है तो वो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू घट रही है तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू कांस्टेंट रहे तो फंक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। उसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज करो एफ बी डिफाइंड ऑन इंटरवल x1 एंड x2 के बीच में डिफाइंड है कोई फंक्शन f। ओके, number in that interval, f is increasing on the interval if fx1 is lesser than fx2 whenever x1 is lesser than x2। यदि x1 is lesser than x2 हो तो fx1 is lesser than fx2 हो उस इंटरवल में, तो वह फंक्शन कैसा होगा, उस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सपोज करो x1 है x2 है, यहाँ पर x1 इज लेसर देन x2 है तो fx1 इज लेसर देन fx2 होगा, fx1 इज लेसर देन fx2 होगा, दिस इज fx1, दिस इज fx2। सो फंक्शन इंक्रीजिंग, इसको देखने से भी पता चल रहा है कि x को हम बढ़ा रहे हैं तो y भी क्या हो रहा है, फंक्शन का बढ़ रहा है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। x को इफ भी इंक्रीज x देन y इज ऑल्सो इंक्रीज, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, b if f is decreasing on the interval if fx1 is greater than fx2 whenever x1 is lesser than x2। अब fx1 देखो, दिस इज fx1, this is fx2, fx1 is greater, fx2 is lesser, here x1 is lesser and x2 is greater, so this function is the decreasing function। means x1 is lesser than x2 हो तो क्या इंप्लाई होगा, fx1 इज ग्रेटर देन fx2 हो तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पर देखो x की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। ये डिस्टेंस है यहाँ से, ये y की वैल्यू कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये y कहलाएगा, ये डिस्टेंस y। तो x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। सो इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। f इज कांस्टेंट ऑन द इंटरवल if fx1 equal to fx2 for all x1 equal to x2, this is fx1, this is fx2। अब यहाँ पर fx1 equal to fx2 है, दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, अंडरस्टूड। देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में सिंपल सा तरीका है, x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू भी बढ़ती है तो वो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। इफ x वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग देन वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग देन इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड इफ वैल्यू ऑफ x इज डिक्रीजिंग एंड देन वैल्यू ऑफ y इज डिक्रीजिंग देन इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ओके, -2 से 0 ये जो फंक्शन है कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ओके, दिस इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन में इसका एफ डैश एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स कैसा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। 0 से 2 इंटरवल में ये जो फंक्शन है दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। देखो डिक्रीज हो रहा है, y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज एफ डैश एक्स इज लेसर देन 0। ओके, यहाँ पर 2 से 9/2 इंटरवल में यह कैसा हो रहा, फंक्शन फिर से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर भी एफ डैश एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये कांस्टेंट फंक्शन है तो यहाँ पर एफ डैश एक्स कैसा होगा, 0 होगा। यहाँ पर एफ डैश एक्स कैसा होगा,
0 होगा. Okay, so for increasing function f dash x is greater than 0, for decreasing function f dash x is lesser than 0. Okay, for constant function f dash x equal to 0. Similarly in this is decreasing, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, तो यहाँ पर f dash x कैसा होगा, लेसर देन 0 होगा. दिस इज इंक्रीजिंग, सो f dash x इज ग्रेटर देन 0 होगा. यहाँ पर f dash x कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. ओके, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू 3x प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉट. ये हमें बताना है कि जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r है. तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे. f डैश x क्या आएगा, 3 आएगा. अब दिस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ये 3 कैसा है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है. ओके, 3 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल r. सो f dash x is greater than 0, f dash x is greater than 0 for all real number. Hence, f(x) is strictly increasing. f(x) is strictly increasing on real number. f(x) कैसा होगा, strictly increasing होगा on all real number. Okay, understood. Now second, function given by f(x) equal to e raised to power 2x is strictly increasing on r. Okay, so f(x) is e raised to power 2x, f dash x निकालेंगे हम तो क्या आएगा, 2 e raised to power 2x आएगा. ओके, अब e raised to power 2x, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी रियल नंबर. किसी भी रियल नंबर x की जगह कोई भी रियल नंबर हम रखेंगे तो e raised to power 2x की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी. सो दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल नंबर. सो f dash x is greater than 0 for all real number. Hence, f(x) equal to e raised to power 2x is strictly increasing function. strictly increasing function कैसा होगा, वो है strictly increasing function होगा. ओके, अंडरस्टूड. given by f(x) equal to sin x is strictly increasing in 0 से π/2, strictly decreasing in π/2 से π, neither increasing nor decreasing in 0 से π. सो आंसर देखो, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x निकालेंगे. f डैश x कितना आएगा, cos x आएगा. f डैश x कितना होगा, cos x होगा. नाउ अब देखो इन 0 से π/2, इन 0 to π/2 ओपन इंटरवल, cos x इज पॉजिटिव. cos x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. 0 से π/2 किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो cos x भी पॉजिटिव होगा. हेंस f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इन 0 से π/2. हेंस f(x) is increasing function. f(x) is increasing function in 0 से π/2. ओके, नाउ ये तो हो गया a. b, अब इन π/2 से π cos x इज नेगेटिव. cos x कैसा होगा, cos x इज नेगेटिव होगा. देखो π/2 से π किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है. सेकंड क्वाड्रेंट में cos x कैसा होता है, नेगेटिव होता है. सो f डैश x इज लेसर देन 0 इन
π/2 से पाई, π/2 से पाई में एफ डैश एक्स कैसा होगा, लेसर देन 0 होगा। हैंस एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी लिख सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई। ओके, अंडरस्टूड। नाउ सी, इंटरवल 0 से पाई दिया हुआ है। देखो हमें पता है 0 से पाई में, 0 से π/2 में वो फंक्शन कैसा होगा, cos x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और π/2 से पाई में cos x की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इन इंटरवल 0 से पाई वैल्यू ऑफ cos x इज वैल्यू ऑफ cos x इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। कुछ इंटरवल में वो नेगेटिव होगी, कुछ इंटरवल में वो पॉजिटिव होगी। देखो पॉजिटिव किस में होगी, 0 से π/2 में पॉजिटिव होगी, और π/2 से पाई में कैसी होगी, नेगेटिव होगी। हैंस सो एफ डैश एक्स इज, एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो वो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा इन 0 से π/2, बिकॉज जो एफ डैश एक्स है वो है कुछ इंटरवल में 0 से π/2 में पॉजिटिव होगा, और π/2 से पाई में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो उसकी 0 से पाई इस सारे इंटरवल में उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, ना तो वो पूरे इंटरवल में पॉजिटिव होगा ना पूरे इंटरवल में नेगेटिव होगा। हैंस जो फंक्शन है एफ एक्स वो है 0 से पाई में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स 4x माइनस 3 होगा, एफ डैश एक्स कितना होगा, 4x माइनस 3 होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो 4x आया, ये -3 आया। ए फॉर इंक्रीजिंग, यहाँ पर स्ट्रिक्टली भी इंक्रीजिंग है, कैसा है, स्ट्रिक्टली। तो एफ डैश एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे हम इधर, ठीक ना। तो 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, 4x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3/4, x इज ग्रेटर देन 3/4 में फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 से इन्फिनिटी, 3/4 से इन्फिनिटी कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ओके, सो बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होगा, लेसर देन 0 होगा, एफ डैश एक्स लेसर देन 0 होगा। तो 4x माइनस 3 इज लेसर देन 0, दिस इज 4x इज लेसर देन 3, x इज लेसर देन 3/4। सो माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। इन माइनस इन्फिनिटी से 3/4 एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ एक्स कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज अवर आंसर। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 इज ए में लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बी में लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, हमें ये पता करना है कि फंक्शन
किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स। दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। हमने इसे क्या किया? 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन किया तो ये 6x स्क्वायर आया। दिस का डिफरेंशिएशन माइनस 6x, दिस इज 36। अब फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे? एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 करेंगे। तो दिस इज 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो इसका हम फैक्टराइजेशन कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0 अपॉन 6। x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। x माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 हो गया। ओके, अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। x माइनस 3 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू 3 आई। x प्लस 2 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू माइनस 2 आई। दिस इज प्लस माइनस प्लस। ओके, ग्रेटर लगा हुआ है यहाँ पर तो पॉजिटिव वाले इंटरवल अपने क्या होंगे? काम के होंगे। ओके, सो दिस इज माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इन्हें हम कैसे लेते हैं? देखो, पहले इसको x माइनस 3 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू 3 आई। x प्लस 2 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू -2 आई। नेगेटिव वाली संख्याएं इस तरफ लिखना है। लेसर नंबर्स को हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और ग्रेटर नंबर्स को, बड़े वाले नंबर्स को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। फिर पॉजिटिव से शुरू करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। यदि इनइक्वलिटी में ग्रेटर लगा हुआ है तो पॉजिटिव वाले इंटरवल अपने क्या होंगे? आंसर होंगे। तो ये वाला जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब नाउ बी में क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? एफ डैश एक्स इज लेसर देन 0 होना चाहिए। ये है आपका एफ डैश एक्स। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेसर देन 0, इंटरवल यही बनेगा। अब यहाँ पर लेसर है तो नेगेटिव वाले इंटरवल काम के होंगे तो आपका इंटरवल हो जाएगा -2 से 3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेसर देन -3। वह इस इंटरवल में कैसा होगा? फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। कौन सा फंक्शन? ए वाला फंक्शन 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 वाला जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में -2 से 3 ओपन इंटरवल में कैसा होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है कि यदि हम x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ओके, अंडरस्टूड। हम यदि x की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू कैसी होगी? डिक्रीज होगी, कम होगी। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हम एक बार उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और एफ डैश एक्स को क्या करेंगे? ग्रेटर देन 0 करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स इज लेसर देन 0 होगा। ओके, सो फर्स्ट, ओके, दिस इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। हमने इसे एफ एक्स सपोज कर लिया। क्या सपोज कर लिया? एफ एक्स। ओके, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 हो गया। ओके, अंडरस्टूड। अब एफ डैश एक्स मीन्स एक बार डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, ये 2x प्लस 2 फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो दिस इज 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। 2 कॉमन निकाल लेंगे हम, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, सो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, दिस मीन्स x इज ग्रेटर देन -1। सो x इज ग्रेटर देन -1 पे ए वाला फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा।
या फिर हम उसे ऐसा भी लिख सकते हैं x बिलोंग टू -1 से लेके इन्फिनिटी। ओके, ये पहले का आंसर हो गया। ये वाला फंक्शन x इज ग्रेटर देन -1 में या फिर x बिलोंग टू -1 से इन्फिनिटी इस इंटरवल में कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। नाउ बी, ओके, नाउ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को लेसर देन 0 करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। ओके, सो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेसर देन 0, एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, लेसर देन 0 करेंगे। सो for strictly decreasing f dash x is lesser than 0, so 2x plus 2 is lesser than 0, 2 is taken common, so 2 into x plus 1 is lesser than 0, x plus 1 is lesser than 0 or x is lesser than -1. Now b, this is fx equal to 10 minus 6x minus 2x square, f dash x equal to -6 minus 4x. Okay, so for increasing function f dash x is greater than 0. Okay, for increasing function f dash x is greater than 0, so f dash x को हम क्या करेंगे, greater than 0 करेंगे। so this is -6 minus 4x is greater than 0, -4 is taken to common, इसमें से -4 कॉमन लेंगे हम, इधर x प्लस 6/4 बचेगा is greater than 0, x प्लस 3/2 इज लेसर देन 0/-4। हमने इसे माइनस से क्या कर दिया, सारे इनइक्वलिटी को डिवाइड कर दिया, तो इनइक्वलिटी का क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। ओके, तो दिस इज x प्लस 3/2 इज लेसर देन 0 और x इज लेसर देन -3/2। तो x इज लेसर देन -3/2 में ये फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ओके, x इज लेसर देन -3/2 में। Now for decreasing f dash x is lesser than 0, so this is -6 minus 4x is lesser than 0, -4 is taken to common, so x plus 6/4 is lesser than 0, x plus 3/2 is greater than 0, this is x is greater than -3/2। सो x इज ग्रेटर देन -3/2 पे ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। कैसा होगा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा। ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। एफ एक्स इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1, f dash x -6x² -18x -12। For strictly increasing f dash x is greater than 0, so -6x² -18x -12 is greater than 0। यहाँ पर हम -6 को कॉमन ले लें, so this is x² + 3x + 2 is greater than 0, x² + 3x + 2 इज लेसर देन 0/-6। ओके, सारी इनइक्वलिटी को -6 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसका फैक्टराइजेशन कर लें, दिस इज x² + 2x + x + 2 इज लेसर देन 0, x कॉमन लिया तो x + 2, इधर 1 कॉमन लेंगे तो x + 2 इज लेसर देन 0। ओके, x + 2 कॉमन लिया तो x + 2 इंटू x + 1 इज लेसर देन 0 आ गया। क्या आ गया, लेसर देन 0 आ गया। अब नंबर लाइन बनाएंगे हम, x + 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। ये पूरे नंबर लाइन को 3 भागों में डिवाइड करेगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लेसर लगा हुआ है, तो माइनस वाले इंटरवल अपने क्या होंगे, काम के होंगे। सो दिस इज x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेसर देन -1 और -2 से -1।
-2 से -1 ओपन इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेसर देन 0 होगा, तो ये जस्ट इसमें उल्टा हो जाएगा, x+2 इंटू x+1 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसको सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ओके। तो ये पॉजिटिव वाले इंटरवल अपने काम के होंगे। कौन से इंटरवल काम के होंगे, पॉजिटिव वाले। तो -∞ से -2 यूनियन -1 से ∞। इसने इंटरवल में कैसा होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ओके डी एफ एक्स इक्वल टू 6 - 9x - x² एफ डैश एक्स इज 0 - 9 - 2x फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। सो दिस इज -9 - 2x इज ग्रेटर देन 0। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे इनइक्वलिटी को, तो 9 + 2x इज लेसर देन 0 हो जाएगा। ओके, 2x इज लेसर देन -9 एंड x इज लेसर देन -9/2। तो x इज लेसर देन -9/2 में ये पूरा का पूरा फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और लेसर लगा हुआ है तो -∞ से -9/2 इस इंटरवल में एक फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ओके, अब फंक्शन यहाँ पर हम एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। यहाँ पर जो भी उसका सॉल्यूशन आएगा वो उस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब डिक्रीजिंग के लिए ले लें हम, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेसर देन 0। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा भाई साहब, ये 2x + 9 इज ग्रेटर देन 0 होगा। दिस इज 2x इज ग्रेटर देन -9 एंड x इज ग्रेटर देन -9/2। तो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। जब x इज ग्रेटर देन -9/2, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -9/2 से ∞, उसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, दिस वन। तो हम इसे एफ एक्स ले लें, पहले क्या ले लें इसको, एफ एक्स इक्वल टू x+1 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल क्यूब। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स, फर्स्ट फंक्शन को हम सेम लिखेंगे, जो करते हैं लिखेंगे d/dx x-3 का होल क्यूब करेंगे। फिर x-3 के होल क्यूब को जो करते हैं लिखेंगे d/dx x+1 का होल क्यूब करेंगे। ये प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करके इसे क्या किया जा रहा है, डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू x+1 का होल क्यूब इंटू 3x-3 इंटू 1, x-3 का करेंगे तो 1 आएगा, प्लस x-3 का होल क्यूब इंटू 3x+1 का, यहाँ होल स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, होल स्क्वायर इंटू 1। ओके, अब इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसे हम क्या करें, कॉमन निकाल लें। ओके, अब देखो क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो आपका 3 कॉमन निकल रहा है, दूसरा x+1 का होल स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। ओके, और x-3 का होल स्क्वायर भी कॉमन निकल रहा है। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ क्या बचेगा, x+1 बचेगा, सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पर, x+1, और यहाँ पर क्या बचेगा, x-3 बचेगा, x-3। ओके, सो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x+1 का होल स्क्वायर इंटू x-3 का होल स्क्वायर इंटू 2x-2। ओके, ये हमने क्या कर लिया, इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। अब लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो 3x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर 2x-2 इज ग्रेटर देन 0। इसे हमने क्या कर लिया, ग्रेटर देन 0 कर लिया। अब देखो यहाँ पर 3 की वैल्यू
ऑलवेज कैसी रहना है, पॉजिटिव रहना है। 3 की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी ऑलवेज कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। हम कोई भी रियल नंबर पुट करें, वैल्यू क्या होगी उसकी, पॉजिटिव होगी। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसमें भी हम कोई भी रियल नंबर पुट करें, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। मीन्स इतनी ये सारी की सारी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस पूरी पॉजिटिव वैल्यू से हम सारे इनइक्वलिटी को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो इतने से डिवाइड करेंगे हम, तो ये बचेगा आपका 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 अपॉन दिस, सो 0 हो जाएगा। सो दिस इज 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, या फिर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। सो x इज ग्रेटर देन 1 में ये पूरा का पूरा फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देखो यहाँ पर 3 पॉजिटिव आना है, हम 3 से सारे इनइक्वलिटी को डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी सारे के सारे रियल नंबर के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ रियल नंबर। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल द रियल नंबर। तो हम इसको इतने पोर्शन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इतने वाले पोर्शन से, क्योंकि हमें पता चल गया कि सारे रियल नंबर के लिए इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। डिवाइड करेंगे तो ये 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, इतने में कन्वर्ट हो जाएगी इनइक्वलिटी। मीन्स x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ओके, अब नाउ डिक्रीजिंग के लिए, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा कर लेंगे। x माइनस 1 इज लेसर देन 0, सो x इज लेसर देन 1 के लिए फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्योंकि बाकी इनइक्वलिटी तो सेम रहेगा, डिफरेंशिएशन भी सेम रहेगा, बस इसकी इनइक्वलिटी को चेंज करेंगे। तो x इज लेसर देन 1 के लिए ये फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ओके, अंडरस्टूड।